बार हो सकता है कि देश को आजादी दिलानी होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजीम इनामदार और आप देख रहे हैं आई एक्सप्रेस न्यूज, खबर सच्चाई की। कई लोग बागबान कहते हैं, कई लोग भागवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, इस तरह से भी लिखा गया है। तो ये सभी नाम आपको माना होगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, मुल्ला है, MUAA मुल्ला लिखते हैं, कुछ लोग MUAAH भी लिखते हैं, AH। तो इस तरह से आपको ढूंढने पर वो मैपिंग हो जाएगी। तो इस बात का भी ख्याल रखिए, BLO को ज्यादा से ज्यादा ढूंढने के लिए कहिए। अगर ऐप में नहीं मिल रहा तो उनके पास 2002 का मतदार पट्टी होती है BLO को, उस मतदार पट्टी को BLO से नहीं मिला तो आप खुद भी देखिए, देखकर उसमें ढूंढिए। आपके वालिद का नाम अगर सामने करेक्ट आ रहा है, सनम करेक्ट आ रहा है, तो अगर स्प्रिंग स्टिकर तो ये मान लीजिए कि आपका नाम है। इसी तरह अगर नाम एक बार आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति का, चाहे आपके दादा हो, चाचा हो, बड़प्पा हो, किसी का भी एक व्यक्ति का भी अगर आपका नाम मिल गया तो समझ लीजिए आप SRNR से डिलीट होने से बच जाएंगे। तो उस नाम से आप सभी लोगों के नाम जोड़ सकते हैं। और एक अहम बात आपको बता दूं, अगर आपने आपके घर में बेटी आई यानी कि बहू को आप लाए हैं, तो उस वक्त आपको उस BLO को ये बताना जरूरी है कि ये कहाँ की है। मान लीजिए आपने गुलबर्गा से लाया, बीदर से लाया, धारवाड़ से लाया या महाराष्ट्र से लाया, तो उसको कहना चाहिए BLO को आपको कि ये लोग गुलबर्गे में थे, शादी के बाद यहाँ पे है। तो वो उसमें ऐप में सर्च करेगा, सर्च करके उसमें लिखेगा वो गुलबर्गा, फिर वहाँ का अपना सरनेम से वो उसको लेके मैपिंग करेगा, यानी कि वो भी आपके परिवार का हिस्सा बनेगी। तो इस तरह से ये बहुत अहम है, इसे खास आप ध्यान दीजिए। तो ये अहम बात मैं आपको बताना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि अब ये इतना अहम है, आप सोच भी नहीं सकते, हम खास हम पेरेंटिंग के लिए, क्योंकि ये जो भी इस तरह से केंद्र सरकार स्कीम्स ला रही है, ये मुसलमानों को, मिनॉरिटी को कमजोर करने के लिए ही ये काम कर रही है। ये नफरत की सियासत है और इस नफरत की सियासत को हमें प्यार से ही जवाब देना है। और इसका प्यार का जवाब यही है कि हम इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपना वजूद बचाए रखें। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आप सब मिलकर बीजापुर शहर में ही मेरी बात फैलाएंगे और इस मैपिंग प्रोजेक्ट को पूरी तरह से मुकम्मल करेंगे। आपको एक और अहम बात बता दूं, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो सुना होगा। ये मोदी सरकार ने 2015 में ये नारा दिया था। ये नारा देने की वजह ये थी कि बेटियों की एजुकेशन यानी कि तालीमी मैदान में बेटियां आगे बढ़े और उनकी सुरक्षा हो। तो मैं आपको बता दूं, ये सरकार के 11 साल के पीरियड में आप अब ताजुब हो जाओगे, 11 साल के सरकार में 50 लाख देश की बेटियां गायब हो चुकी हैं। समझते हैं, 50 लाख बेटियां गायब। ये गोदी मीडिया आपको बता नहीं रहा है, ये हर चीज छुपाने की कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूँ कोई बताएगा भी नहीं आपको। और ये मैं डाटा हवे में नहीं बोल रहा, ये पार्लियामेंट में मौजूद है, पार्लियामेंट में सबमिट किया गया है कि 50 लाख देश की बेटियां गायब हो चुकी हैं। अगर 2019, 20, 21 की बात करेंगे तो 3.5 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। तो आप जरा सोचिए, इस योजना के तहत 446 करोड़ का फंड जारी किया गया था। तो आपको और एक ताज्जुब की बात मैं बता दूं, उस 4046 करोड़ में सिर्फ 20% बेटियों की पढ़ाई और उनके सुरक्षा के लिए खर्च किया गया है और 80% टीवी चैनल्स, अखबार और बसों पर ऐड लगाने के लिए खर्च किए गए। 80%। जरा सोचिए
ये मोदी सरकार और मोदी की तस्वीर और पब्लिसिटी के लिए 80% 4046 करोड़ में से 80% सिर्फ मोदी जी की पब्लिसिटी के लिए खर्च किए हैं और 20% बेटियों की सुरक्षा के लिए। जो रकम बेटियों के सुरक्षा यानी उनकी तालीम के लिए खर्च करनी चाहिए थी, जो रकम सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए थे सुरक्षा के लिए, जो रकम से पुलिस को ज्यादा करना चाहिए था, वो रकम सिर्फ इस सरकार मोदी सरकार की पब्लिसिटी के लिए खत्म की गई है। इसे पूरी तरह से मोदी मीडिया छुपाने की कोशिश कर रही है। आपके घर में किसी भी तरह का फंक्शन हो, मेहंदी, हल्दी, निकाह, बर्थडे, किसी भी तरह का अगर आपके घर में फंक्शन हो, अगर आपके फंक्शन के लिए स्टेज डेकोरेशन रेडी करके देना है या फिर किसी भी तरह का